गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर है जो सिक्स्थ। क्वेश्चन नंबर सिक्स्थ आपका क्या है? 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मतलब लड़के की हाइट दे रखी है 1.5 मीटर और एक भवन दे रखा है उससे 30 मीटर ऊंचा जो है एक भवन है। मतलब एक बिल्डिंग है 30 मीटर ऊंची और वहाँ पर क्या है, वो कुछ दूरी पर खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है, ये आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो है ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द top of the building increases from 30 degree to 60 as he walked toward the building. Find the distance he walked toward the building. आपको क्या करना है? 1.5 मीटर टॉल एक क्या है, बॉय है और उस बॉय का क्या बोला है उन्होंने, वो मतलब एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर क्या हुआ है, खड़ा हुआ है, कुछ डिस्टेंस पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हीज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज 30 to 60। मतलब उसकी आंखों से जो एंगल बन रहा है वो 30 से क्या हो रहा है, 60 पर जा रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। एज ही वॉक टॉवर्ड द बिल्डिंग, मतलब वो क्या करता है, बिल्डिंग की साइड जाता है तो उसका जो एंगल है वो 30 से 60 इंक्रीज़ हो जाता है। आपको क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टॉवर्ड द बिल्डिंग। मतलब वो बिल्डिंग की साइड कितना चलकर जाता है वो आपको फाइंड करना है। अब हमारा सॉल्यूशन हम देखते हैं। हमारे सॉल्यूशन में हमने यहाँ क्या किया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 लिया हुआ है। सबसे पहले डायग्राम को समझते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, डायग्राम कैसा बनेगा, किस टाइप से बनेगा और क्या क्या उसमें रहेगा। तो क्वेश्चन में आपको बोला है 1.5 मीटर टॉल क्या है, बॉय है। तो सबसे पहले आप ये 1.5 मीटर टॉल बॉय बना लो, ये बना दिया, ठीक है। और 30 मीटर टॉल क्या बोला है आपको, बिल्डिंग बोली है, मतलब 30 मीटर ऊँचा भवन बोला है, तो ये 30 मीटर ऊँचा भवन ले लिया हमने, ठीक है। अब ये पूरा 30 है, ये आपका 1.5 है, ये 1.5 है और ये इसकी क्या है, पैरेलल है। तो ये 1.5 है तो यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगी, 1.5 ही होगी, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, लड़का ऐसे खड़ा है, उसकी आइज से एंगल बन रहा है तो यहाँ से बनेगा। यहाँ से कहाँ बनेगा, उस बिल्डिंग के टॉप पॉइंट पर। तो जब ये यहाँ देखेगा तो क्या होगा, 30 डिग्री होगा। लेकिन ये क्या करता है, कुछ टाइम के बाद इधर आना शुरू कर देता है बिल्डिंग की साइड में। जब वो बिल्डिंग की साइड में आता है और यहाँ से फिर वो क्या करता है, फिर से उस बिल्डिंग को देखता है तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ होता है। मतलब ये 30 से एंगल क्या हो गया, इंक्रीज़ होकर क्या बन गया, 60 बन गया। तो आपको ये वाली जो लेंथ है ये फाइंड करनी है, ये एक्स फाइंड आपको करना है। तो एक्स निकालने के लिए हमें इसको वाई भी सपोज करना पड़ेगा, क्योंकि ये लेंथ भी निकालनी पड़ेगी। ये 1.5 है तो ये भी 1.5 रहेगा। टोटल 30 है, टोटल 30 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 28.5 आएगा, ठीक है। तो वही हमें क्या करना है, क्वेश्चन का डायग्राम अच्छे समझ में आ गया, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाइट ऑफ द बिल्डिंग कितनी रखी, 30 मीटर, यानी भवन की ऊंचाई कितनी है, 30 मीटर है, जो कि हमने क्या सपोज की है, AE। अब CD और BE, यहाँ से BE और CF आएगा, यहाँ पर CF, BE और CF कितना है, 1.5 है, ठीक है। थीटा ये 30 है और ये क्या हो जाएगा, 60, 30 60। CD और BD हमने सपोज़ किया था, तो ये X और ये Y हमने सपोज़ किया था, ठीक है, माना था। तो AB क्या है आपका, ये AB आपको निकालने के लिए, ये A से लेकर के B तक निकालने के लिए AE में से BE को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। AE में से BE को माइनस करना पड़ेगा। AE आपका 30 है, BE कितना है, 1.5 है। अब AB इज इक्वल्स टू AE में से BE को माइनस करेंगे, कितना आएगा, 28.5। अब हम क्या करते हैं, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं। अब हम ट्रायंगल लेना शुरू करते हैं। अभी तक तो हमने क्या किया था, सारा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। अब हम ट्रायंगल्स से हम क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड करते हैं। सबसे पहले ADB फाइंड करते हैं, ठीक है। ADB मतलब ये 60 डिग्री वाला हमें क्या करना है, एंगल लेना है, ट्रायंगल लेना है। अब हम यहाँ देखते हैं tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधा। tan थीटा, ठीक है, 60 डिग्री है क्योंकि ये 60 है, ठीक है। लंब आपका क्या आएगा, AB आएगा और आधार आपका आएगा BD, ठीक है। AB कितना है, 28.5 और BD कितना है, Y। तो 28.5 AB और BD Y हो गया और 60 की वैल्यू कितनी है, √3।
अब ये y और √3 की वैल्यू हम चेंज कर देंगे। 28.5 डिवाइडेड बाई क्या आएगा √3। इक्वेशन क्या आ गई आपकी, फर्स्ट आ गई। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, x की निकालनी है। अब हम ये वाला पूरा ट्रायंगल लेते हैं, ACB या ABC वाला, ठीक है। ACB लेते हैं। इसमें अब आपका थीटा 30 डिग्री हो जाएगा, जो बेस है ये x प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 60 की प्लेस पे क्या आ गया, अब आपका 30 आ गया, ठीक है। और AB और CB, ये AB और ये CB, ठीक है, परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया। बेस x प्लस वाई आएगा, परपेंडिकुलर 28.5, ठीक है। तो 1/√3 किसकी वैल्यू है, 30 की। 28.5 हमने AB की वैल्यू लिखी और CB था x प्लस वाई। अब हम यहाँ क्या करते हैं, y की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से पुट कर देते हैं। कितनी है, 28.5 डिवाइडेड बाई √3। ये x है, ठीक, ये प्लस में आएगा 28.5 और इसके डिवाइड में √3 आएगा। अब √3 का एलसीएम लेते हैं तो ये यहाँ जाएगा और डिवाइड x √3 बनेगा, ठीक है। और 28.5 एज इट इज़ आएगा और ये जो नीचे का √3 था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, क्योंकि डिवाइड में क्या है, डिवाइड है, ठीक है। तो डिवाइड के डिवाइड में है, नंबर लिखा रखा है, मतलब 2 बार डिवाइड है, तो नीचे वाले नंबर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 और उसके डिवाइड में यहाँ x √3 हो जाएगा प्लस 28.5 हो जाएगा। आगे हमें इसका क्या करना है, कैलकुलेशन करना है। 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 डिवाइडेड बाई x √3 इंटू 28.5। अब हम यहाँ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ चला जाएगा और ये √3 का इंटू यहाँ हो जाएगा। हमें कुछ ऐसी स्टेप मिलेगी, x √3 इंटू 28.5 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 और √3 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। 3 का इंटू करेंगे तो 85.5 आएगा, ठीक है। अब x √3 इंटू में 28.5 इज इक्वल टू 85.5। अब 28.5 क्या होगा, ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा, तो 85.5 में से 28.5 माइनस होगा तो बचेगा 57.0, ठीक। x √3 इधर आपका ऑलरेडी चल रहा था, √3 को डिवाइड में लेकर जाओ तो 57/√3। अब √3 का क्या कर दो, रेशनलाइजेशन कर दो, तो √3 डिवाइडेड बाई √3, तो 57 √3 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, √3 और √3 3 बन जाएगा। 3 1 3, 3 1 3, 3 9 27, क्योंकि यहाँ 2 बचेगा, ठीक है। तो ये आएगा 19√3 मीटर। ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, x की। इस तरह से आपका ये आंसर फाइनल आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 हम देखते हैं, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। एक भूमि है, भूमि पर 20 मीटर ऊंचा क्या है, भवन है, ठीक है। और उस भवन की ऊंचाई 20 मीटर है और उसी के ऊपर क्या लगी हुई है, एक संचार मीनार लगी हुई है, ठीक है। तो संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 और 45 और 60 डिग्री है। तो मीनार की क्या निकालनी है, आपको ऊंचाई निकालनी है। From a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a transmission tower fixed at the top of 20-meter high building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. आपको टॉवर की क्या करनी है, हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 में ये 20 मीटर हाइट वाला क्या है, आपका एक बिल्डिंग है और इसके ऊपर AB ये क्या है, ट्रांसमिशन लगा हुआ है, जिसकी हाइट मैंने एज सपोज की और ये 20 मीटर ऑलरेडी आपको दे रखा है। अब यहाँ पर ये क्या है, आपका 45 डिग्री एंगल बनेगा। फर्स्ट आप क्या देखोगे, इसके ये जो ट्रांसमिशन टावर है इसके बॉटम पॉइंट को देखेंगे तो 45 डिग्री का एंगल बनेगा और यहीं से हम क्या करते हैं, इसके टॉप पॉइंट को देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ होगा। ये आपका आपने क्या सपोज किया हुआ है, x। आपको h क्या करना है, फाइंड करना है। हम 1 बाय 1 क्या लेंगे, ट्राइंगल लेंगे। सबसे पहले गिवन जो है वो देखते हैं, टॉवर। अब मैंने यहाँ बिल्डिंग लिखा है लेकिन आपको क्या लिखना है, टॉवर लिखना है, ठीक है। दोनों वर्ड यूज़ हम यहाँ कर सकते हैं। तो ये कितना है, 20 मीटर है और यहाँ पर भवन 20 मीटर है, ठीक है। BC आपका 20 हो गया, थीटा 45 एंड 60 हो गया। AB आपने क्या सपोज कर लिया, H। अब उसका जो बेस है वो क्या सपोज किया हुआ है हमने, X। ये लेट किया हुआ है, माना हुआ है, ठीक है। DC कितना है, ये X मीटर है, ठीक। अब ट्रायंगल BCD, हम ट्रायंगल लेंगे BCD, ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस वाले ट्रायंगल में थीटा आपका 45 है, परपेंडिकुलर आपका 20 है और बेस कितना है, X है। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, थीटा 45 है, AB और CD, ठीक है। 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1। AB की वैल्यू यहाँ से कितनी है, अभी मैंने बताया आपको 20 और बेस कितना है, X।
तो 20/s, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इज इक्वल्स टू क्या आएगा 20 मीटर। ये इक्वेशन क्या आ गई आपकी फर्स्ट। आगे हम इसी डायग्राम का यूज़ करते हैं। अब हम लेते हैं ए, सी और डी, ठीक है। ए, सी और डी, इसमें भी बेस आपका x आएगा, लेकिन अब आपका जो परपेंडिकुलर है वो h+20 बन जाएगा और थीटा कितना आ जाएगा 60। परपेंडिकुलर आपका ए सी रहेगा जो कि होगा h+20, बेस सी डी रहेगा जो कि x, और थीटा कितना हो जाएगा 60। ये देखिए थीटा इज इक्वल्स टेन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस थीटा 60 हो गया। ए सी और डी सी लिखा, 60 की वैल्यू √3, ए सी की वैल्यू मैंने अभी बताई थी h+20, दोनों को प्लस करके लिखेंगे, और सी डी कितना आ जाएगा x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो x √3 इज इक्वल्स टू h+20 आएगा। x फिर से हम नीचे लेकर आ जाते हैं। अब इक्वेशन जो फर्स्ट हमने बैक साइड में बनाई हुई थी उस इक्वेशन फर्स्ट को आप देखिएगा, उसमें जो x है उसकी वैल्यू कितनी है 20, तो हमने यहाँ क्या पुट कर दिया है x की प्लेस पे 20 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 20 √3 इज इक्वल्स टू h+20 हो गया। अब 20 को क्या न्यूमेरिकल टर्म हम एक साइड कर लेते हैं, मतलब नंबर वाली टर्म को हम एक साइड कर लेते हैं। 20 इधर आएगा, 20 √3 माइनस क्या हो जाएगा 20 इज इक्वल्स टू h। अब 20 क्या होगा कॉमन, √3 माइनस क्या आएगा 1। अब हम यहाँ करते हैं क्या करते हैं h इज इक्वल्स टू 20, और जो √3 था √3 की प्लेस पे आप 1.732 लिख सकते हैं, ये इसकी वैल्यू है। तो 1.732 माइनस 1 किया 20 इंटू में, यहाँ माइनस होगा तो 0.732 होगा। h इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा इंटू करके 15.240 मीटर, ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहीं फिनिश होता है।